हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से रीजनिंग की प्रिपरेशन करी थी, रीजनिंग मेंस की प्रिपरेशन करी थी। मैंने प्रिपरेशन के टाइम पर क्या क्या गलतियां करी थी मैं आपको वो सब बताऊंगी। क्या क्या पाथ आपको फॉलो करना चाहिए जब आप प्रिपरेशन करते हो वो सब आपको बताऊंगी। तो आप अपना एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ जिसमें आप अपने सब कुछ नोट करते रहना, और आपने अगर इस पाथ को फॉलो कर लिया जिसको मैं अभी बताऊँगी, तो डेफिनेटली आपके बैक टू बैक जब भी कोई एग्ज़ाम निकलेगा, आपका वो जब भी आपका कोई प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो उसके मेंस की चिंता आप मत करना, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर कर दूँगी। तो पहले हम बात करते हैं कि आपको मेंस के पेपर में देखने को क्या क्या मिलेगा। देखो, सबसे मैं आपको जिस ऑर्डर में बताऊँगी ना, आपको उसी ऑर्डर में पेपर सॉल्व करना है। जब आप सिलेबस जान जाओगे उसके बाद आपको एक मॉक ज़रूर देना है मेंस से रिलेटेड, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, कितनी और करनी है, कहाँ पर आप स्टैंड करते हो। तो जब आप एक मेंस का मॉक दे दोगे रीजनिंग से रिलेटेड तब आपको ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं जिस ऑर्डर में आपको बताऊंगी उसी ऑर्डर में आप कोशिश करना कि क्वेश्चंस को सॉल्व करो। कई बार ये प्रॉब्लम आती है ना कि हमें पता ही नहीं चलता तो सबसे पहले क्वेश्चन हम उठाए कौन सा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सबसे पहले आप आपके सामने जो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे आया आप उसी से सॉल्व करना चालू कर दो, क्योंकि देखो यार, नंबर सारे क्वेश्चन में सेम ही मिलते हैं। जब आप मेंस की बात करते हैं तो कुछ 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो आप कोशिश करना कि पहले सिंपल क्वेश्चंस को आप निपटा लो जो आप जल्दी कर सकते हो, जिससे कि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ। तो पहले मैं आपको ऑर्डर बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको सबसे आसान जो होती है वो होती है इनइक्वालिटीज़। कोडेड इनइक्वालिटीज़ आएगी आपके मेंस के पेपर में, और वो आपको सॉल्व करनी है मैजिक बॉक्स वाले जो मेथड होता है। आप कोशिश करना आप उसी से ज़्यादा फेमिलियर हो जाओ बाय द टाइम, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे टीचर्स अलग अलग मेथड्स बताते हैं। तो मैंने जो था मैजिक बॉक्स मेथड को इस्तेमाल किया था, तो उससे बहुत जल्दी क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं और गलती भी नहीं होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन रहती है। दूसरे नंबर पे आपको करना है सिलॉजिज़म के क्वेश्चंस। तो सिलॉजिज़म हमें प्री के टाइम पे तो बहुत ही सिंपल सिलॉजिज़म देखने को मिलते हैं, लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं ना तो वहाँ पे रिवर्स सिलॉजिज़म आ जाता है। तो रिवर्स सिलॉजिज़म बहुत अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बट अगर आप उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, एक अच्छे से मेथड को इस्तेमाल करते हो। तो मैंने एक वीडियो में देखा था कि एक टीचर बता रहे थे कि रिवर्स सिलॉजिज़म में आपको 5 स्टेटमेंट मिलेगी, तो आप पाँचों में एक अलग अलग जो है वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये मेथड तो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना, बहुत टाइम टेकिंग मेथड है कि आप पाँचों स्टेटमेंट में पाँचों वेन डायग्राम बनाने लग जाओ, और सिलॉजिज़म भी आपको 3-4 तो मिलेंगी ही आराम से। तो आप हर क्वेश्चंस में इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ये मेथड इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आप कौन कौन से टीचर को फॉलो कर सकते हो इन क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट आता है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन बहुत इजी आता है। उसमें कुछ ऐसा होता है कि कुछ कोड दे देंगे और फिर कोड बता देंगे, जैसे डॉलर के साइन का मतलब होता है फादर, स्टार के साइन का मतलब होता है मदर। तो उसी कोड के अकॉर्डिंग आपको ब्लड रिलेशन सॉल्व करना होता है। बहुत ईजी लेवल का होता है वो। मतलब आपको अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन के बाद आता है डायरेक्शन डिस्टेंस। वो भी आसान आता है, मतलब अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आप उसको आराम से कर सकते हो। तो इस ऑर्डर में तो आपको मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको उठाना है मशीन इनपुट। मशीन इनपुट के क्वेश्चंस काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है बहुत मुश्किल आते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि जब हम मॉक्स में देखते हैं तो मॉक्स में मशीन इनपुट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के आ जाते हैं, लेकिन मैंने जितने भी मेंस दिए हैं वहाँ पर मशीन इनपुट के क्वेश्चन एकदम डूएबल आते हैं, मतलब आराम से हो जाते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस है तो मशीन इनपुट की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि जब आप मेंस के पेपर में बैठो तो आप आराम से उसको कर सको। मशीन इनपुट आता भी 2 नंबर का है। तो आप ये देखो, आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक बार मशीन इनपुट बना रहे हो, तो आपको उससे पर क्वेश्चन 2 नंबर मिल जाता है, और 4-5 क्वेश्चन उसमें होते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो मशीन इनपुट पे आप बहुत अच्छे से काम कर लेना। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग। अब देखो, क्रिटिकल रीजनिंग ना काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत नहीं सॉल्व हो पाती हैं, गलत आंसर आ जाता है। लेकिन आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके अच्छे से क्रिटिकल रीजनिंग को एक बार बैठ के पढ़ना। क्रिटिकल रीजनिंग मुझे तो इतनी मुश्किल नहीं लगती थी। कहीं पर अगर मुझे समझ में नहीं आता था क्रिटिकल रीजनिंग में, क्योंकि वहाँ पे बस खेल होता है वर्डिंग्स का। अगर हम उस स्टेटमेंट को समझ जाते हैं अच्छे से तो हम उसका एक सही कंक्लूजन ज़रूर निकाल सकते हैं।
के क्या आंसर होना चाहिए। तो अगर आपको वो समझ में नहीं आती है तो मेरा तरीका कुछ ऐसा होता था कि अगर इंग्लिश की लैंग्वेज मुझे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो मैं वहीं पर हमें लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन होता है एक्चुअल एग्ज़ाम में, तो हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। हमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है क्या लिखा है तो हम उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि हमें अगर हिंदी में कोई स्टेटमेंट लिखा दिखता है तो हम उससे ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मेरी ट्रिक कुछ यही होती थी कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर मुझे इंग्लिश की स्टेटमेंट समझ में नहीं आती थी तो मैं उसको हिंदी में पढ़ लेती थी। और जिससे कि मुझे लगता है कि अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन करती हूँ तो उसमें से 4 क्वेश्चन तो आराम से सही निकल ही जाते हैं। तो इसके लिए आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको लास्ट में ऑब्वियसली कुछ टीचर्स के नाम भी बता दूँगी जिनको मैंने फॉलो किया था, तो आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। फिर आता है हाई लेवल पज़ल। देखो हाई लेवल पज़ल्स में ना जब आप मेंस के मॉक लिखने बैठोगे, हो सकता है आप प्री के टाइम पे सर्कल वाली पज़ल से ज़्यादा फेमिलियर हो, तो आप सोचोगे कि आप मेंस में भी सर्कल वाली पज़ल उठाने लग जाओ। लेकिन आप साथ में ये भी देखो कि उसके साथ आपको वेरिएबल्स कौन कौन से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर सर्कल पज़ल्स के साथ आपको ब्लड रिलेशन दे दिया गया है तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, अवॉइड इन द सेंस कि आप उसको थोड़ा बाद में कर लेना, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी पज़ल के साथ कंफर्टेबल हो, इधर इट इज़ सर्कल, बॉक्स लेवल और फ्लोर बेस्ड पज़ल, तो आप साथ में उसके एक वेरिएबल भी देख लेना कि क्योंकि हमें जितने भी मेंस में पज़ल्स मिलती है वो विदाउट वेरिएबल तो नहीं मिलती, तो साथ में जो वेरिएबल दिया गया होता है आप उसको ज़रूर देख लेना। अगर आप दोनों ही वेरिएबल के साथ फेमिलियर हैं तभी आप उस पज़ल को आगे सॉल्व करना, अदरवाइज़ आपका उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और हो सकता है वो आपसे बने भी ना। तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं पहले 2-3 लाइनें पज़ल से पढ़ लूँ, अगर मुझे वो समझ में आ रही हैं, मुझे लगता है कि वो मुझसे बन जाएगा, तभी मैं उस पर टाइम लगाती थी। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें एक अच्छे से टाइम मैनेज करना आना चाहिए मेंस के टाइम पे। तो इसी तरीके से आप पहले 2-4 लाइनें पढ़ के उसमें थोड़ा सा एनालिसिस करके कि हाँ मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ या नहीं, एक्चुअल में मेरा आंसर आएगा या नहीं, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब आप प्री के लिए पढ़ते हो तो उसी के साथ साथ आप मेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहा करो थोड़े थोड़े, जिससे कि जब आप प्री का पेपर निकाल लो तो आपको अचानक से सारा मेंस का देखने को ना मिले, उसमें टाइम वेस्ट ना करो आप, और जब आपका प्री का पेपर निकल जाए तब आप ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स को सॉल्व करना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप प्री का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे उसी के बाद फिर आप मिसलेनियस रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनको उठा लेना, उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना, उनके मेथड्स को समझना और उसको टाइमर के साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। मिसलेनियस पार्ट खत्म हो जाए उसके बाद आप हाई लेवल पजल्स को भी सॉल्व करते रहा करना। और हाई लेवल पजल्स में आपको बहुत हाई लेवल एकदम से नहीं उठाना, पहले आप क्लर्क मेंस के पजल्स भी क्लर्क मेंस का उठा सकते हो, फिर IBPS क्लर्क मेंस का उठा सकते हो, SBI क्लर्क मेंस का उठा सकते हो, उसके बाद आप PO मेंस का स्विच कर सकते हो, क्योंकि ये जो मैंने जिस ऑर्डर में बताया है ये डिफ़िकल्टी लेवल के ऑर्डर में बताया है। तो अगर आप इस ऑर्डर में करते चलोगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, तब आपको समझ में आने लगेगा कि किस किस तरीके से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है। क्योंकि जो क्लर्क मेंस का पेपर होता है और PO प्री का पेपर होता है वो थोड़ा बहुत सिमिलर होता है डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से। तो आप इस तरीके से इस ऑर्डर में आप उठा सकते हो, इस ऑर्डर में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन से टीचर्स को फॉलो करना है जो मैंने फॉलो करी थे। सबसे पहले तो सौरभ सर से ही मैंने मैजिक बॉक्स का मेथड सीखा था। पजल्स को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए ये भी मैंने सौरभ सर से सीखा था। एंड रिवर्स सिलॉजिज्म मैंने शुभम सर से सीखा था। उनका मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, ऑल्दो सारे ही टीचर्स उसी मेथड से कराते हैं, लेकिन एक होता है कि समझ में जल्दी आ जाता है, तो वो मुझे शुभम सर का आ गया था अच्छे से। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी अंकुश लांबा सर को, आप देख सकते हो। अंकुश लांबा सर काफ़ी ज़्यादा मेंस से रिलेटेड पजल्स को सॉल्व कराते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चंस की कमी पड़ती है तो आप उनके वीडियोस को देख सकते हो, वो आपको एक राइट मेथड भी बता देंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे मेंस से रिलेटेड। राधे सर भी आप रीजनिंग के लिए फॉलो कर सकते हो। आपको क्रिटिकल रीजनिंग समझ में नहीं आती है किसी टीचर की, तो मैंने जो करी थी वो करी थी मेरिट शाइन से। मेरिट शाइन में बहुत अच्छे से उन्होंने हर एक टॉपिक को समझा रखा है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक वाली जो क्रिटिकल रीजनिंग आती है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाली जो आती है और कंक्लूजन वाली जो आती है, वो सारे ही क्रिटिकल रीजनिंग के जितने भी टाइप्स हैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उनको देख सकते हो, आपको क्रिटिकल रीजनिंग वहाँ से समझ में आ जाएगी। आई थिंक मैंने सब कुछ बता ही दिया है कि किस तरीके से आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है रीजनिंग से रिलेटेड। आप एक मेंस का मॉक ज़रूर लगा के देखना, तो आपको और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आने लग जाएगी। और स्टिल आपको अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बाय।